बढ़िया से देखिए, ज्योमेट्री काफी लोग ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं, और ट्राइंगल ही क्यों, पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि बहुत सारा पॉइंट मिलकर एक रेखा बनता है, एरो बनता है, यहां से स्टार्ट होते हैं और फिर 3 एरो मिलकर यानी 3 रेखा बनके जो निर्माण होता है उसको हम लोग ट्राइंगल या त्रिभुज बोलते हैं। हम आपको सबसे पहले एक एक एंगल के बारे में बताएंगे, किस एंगल को क्या बोला जाता है। इसके बाद जब आप यहां पर जाएंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 लाइन है, क्रॉस किया है। यहां जरा ध्यान से देखेंगे, ये एक एंगल बन रहा है जिसको 1 हमने दिया, ये 2 3 4, यहां पर 5 6 7 है। नो डाउट एक बात पूरा बढ़िया से आप लोग सबको ही जानते हैं कि अगर हाफ पार्ट को बोला जाए, ये ऊपर का पार्ट तो 180 बना और फिर नीचे का पार्ट 180, यानी टोटल अगर देखा जाए तो इसमें 360 डिग्री बना है। अगर किसी 3 एंगल का वैल्यू अगर दिया रहेगा तो 360 से माइनस करके हम लोग 4th का एंगल का कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से यहां पर 3 एंगल अगर दिया, और फिर 3 एंगल ही क्यों, 3 एंगल नहीं भी देगा, अगर 2 दे दिया तब भी निकल जाएगा। कारण क्या है, जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे। अगर यहां पर सबसे पहले हम आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, जरूरत नहीं है कि 4 का 4 दे या 3 दे तभी 4th निकलेगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे एंगल होते हैं जो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो वैल्यू होगा वही दूसरे का वैल्यू होगा। तो अगर हम एक एक एंगल के बारे में जान जाएं तो टोटल वैल्यू नहीं भी देगा तो हम अपने से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको जानने के पहले यह जरूर जानना चाहिए कि ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, ट्राइंगल। और यहां पर जो आप देख रहे हैं, अगर हम बोलेंगे एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है इसके बराबर होगा, ये वैल्यू इसके बराबर होगा। क्यों होगा, अगर हम यहां पर मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम इसको सी क्यों बोलेंगे या फिर हम इसको बी क्यों बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो रिलेशन है तभी तो बोल रहे हैं। यही रिलेशन को जानने के लिए एक एक चीजों को हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। वर्टिकल यहां पर बोला गया है 1 = 3, एक्चुअल में वर्टिकल होता कैसे है, यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये वर्टिकल एंगल हुआ। अगर हम बोलेंगे वर्टिकल एंगल में ये एंगल और ये एंगल आमने सामने है, ये हमेशा इक्वल होता है, सेम वैल्यू होता है। अगर हम बोलेंगे ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। आ रहा है समझ में बात। तो यहां पर कितने वर्टिकल एंगल हैं, तो हम यहां पर देख रहे हैं कितने वर्टिकल एंगल हैं, 1 = 3, 2 = 4, 1 = 3, 2 = 4। इसी तरह से नीचे भी होगा, 5 = 7 और 6 = 8। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आमने सामने जो एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं, और दोनों इक्वल होता है। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब पहचान में भी आ गया, कैसे पहचानेंगे सो। अब आइए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिसको हम लोग हिंदी में संगत कोण बोलते हैं, ये भी इक्वल होते हैं। अब बोलेंगे सर संगत कोण का हम लोग कैसे पता चलेंगे कि 1 = 5 हो रहा है, 1 = 5 हो रहा है, या फिर 4 = 8 हो रहा है, 4 = 8 हो रहा है, या 2 = 6 हो रहा है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा समझने का दरकार नहीं है। देखो F याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, F। ये देखिए यहां बनाना उल्टा F, ये याद रखिए। तो यहां पर भी तो कुछ बन रहा है, ये देखिए इस फिगर को देखेंगे, ये तो F बन रहा है। अगर ये मिटा दिया जाए, इधर हटा दिया जाए, तो ये देखो एक F का शेप बना रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं ये 3 और यहां 7, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। ये भी इक्वल होते हैं। यहां पर जैसे आप देख रहे हैं 3 = 7, उसी तरह से
इधर भी तो बनेगा, तभी तो हमने लिखा है, क्या लिखे, 4 = 8। इधर का एफ देखिए, अब पहचान है, क्या पहचान लेंगे अब? करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं? आप एफ को याद रखेंगे, ऐसा अगर कोई फिगर देगा तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि दोनों का वैल्यू इक्वल है। यानी अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री। जैसे अगर हम बोलेंगे कि एंगल 3 अगर 85 डिग्री है तो हम बोलेंगे बताओ इसका कितना वैल्यू होगा? हम बोलेंगे क्यों 85 डिग्री होगा? तो कि ये संगत कोण है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहां पर कितने कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए? 4। 1 = इसी तरह से यहां से बनेगा 1 = 5 बनेगा, ठीक है, और 2 = क्या बनेगा, 6 ऊपर वाला। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, एकांतर कोण। अब लेकिन सर इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे? देखिए इस फिगर में जेड भी बन रहा है, क्या बन रहा है? एक जेड इधर बन रहा है और एक जेड इधर बन रहा है ना। तो हम लोग अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के लिए जेड को याद रखेंगे। ये देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, यहां पर हम बना के दिखा रहे हैं। बना है ना, देखिए वहां पर, तभी तो वहां पर आपने लिखा है, देखिए फटाफट वहां पर देखेंगे, और जेड एक इधर से बना दीजिए। क्या लिखे हैं आप, बोलिए? 4 = 6। यहां ध्यान दीजिए, इंटीरियर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, एकांतर कोण, जेड याद रखेंगे। ये देखिए ये जेड हुआ, ये हुआ ना, ये तो यहां पर जो आप देख रहे हैं, यहां पर जो मैंने बताया एक जो कोण बना है, यानी जो ये 4 है और यहां पर जो बना है, यानी दोनों इक्वल होगा क्या? अगर ये बोला जाए कि अगर ये 90 डिग्री है या 110 डिग्री है तो हम लोग तुरंत इसका वैल्यू भी 90 या 110 लिख देंगे। दूसरा यानी 4 और 6 क्या हुआ, बोलिए? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स 4 और 6। तो इस तरह से जब बनाएंगे तब कौन सा होगा, बोलिए? 3 और 5 होगा। ये देखिए यहां जो बना ये जेड, ठीक है। तो अगर अपने पास वर्टिकल अपोजिट के लिए कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्रॉस आमने सामने इक्वल होगा, और अगर आपको करस्पॉन्डिंग बोल देगा तो एफ को याद रखिए, और अगर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से एकांतर कोण बोल देगा तो जेड को याद रखिए। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या है कि अगर आप इस फिगर को बार बार देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, प्लस इसी को बेस लेके अभी हम लोग आपको सवाल भी देंगे और भी आपका दिक्कत कम हो जाएगा। तो यहां तक मिटा दें। चार नंबर हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। देखिए यहां पर आप एक देख रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर देखेंगे। यहां पर बोल रहा है अल्टरनेटिव, अगर इंटरनल नहीं है क्या है, बोलिए? एंगल्स इज ऑल्सो इक्वल इन वैल्यू। अब देखिए जरा यहां ध्यान से, एंगल 1 और एंगल क्या है 7, ये बाहर का, ये और ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव। ये इक्वल होता है, यानी इसका जितना भी वैल्यू होगा इतना वैल्यू इसका भी होगा, और इसी तरह से यहां पर 2 और क्या होगा, 2 और 8। फिफ्थ नंबर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये बहुत ही आसान बात है। जैसे यहां पर पेयर बनेगा, ये तो हम लोग जानते हैं एक तरफ का वैल्यू 180 डिग्री होता है, ये तो हम लोग सबको ही जानते हैं ना। अगर यहां से यहां तक वैल्यू 180 और इधर से इधर का वैल्यू 180, 360 हो गया। तो देखिए यहां पर बोल रहा है कि अगर एंगल 1 और 4
मिला के कितना होगा? 180 होगा। यानी अगर एंगल 1 का वैल्यू 110 दिया हुआ है तो हम लोग समझ जाएंगे कि 4 का वैल्यू कितना हो गया? 70 हो गया, है कि नहीं? तो अब जरा देखेंगे और एक बात और भी समझ लो कि जैसे अगर इसका 110 दिया हुआ है तो हम लोग इधर जान जाएंगे 180 होता है तो ये 70 हो गया। अब ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया तो इसका भी वैल्यू 110 हो जाएगा, इसका 70 हो जाएगा। तो देखिए सवाल इस तरह से बनेगा धीरे धीरे। अभी हम ये बोल रहे हैं कि 1 and 4 इज इक्वल टू 180, 3 4 मिलके 180, 2 3 मिलके 180, 1 2 मिलके 180। इसी तरह से यहां पर भी बनेगा। हम नीचे वाला नहीं लिखे, एक तरफ वाला लिख दिए, यानी उधर में दो दो को मिला के 180 बनेगा तो नीचे भी दो दो को मिला के 180 बनेगा। इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। यानी एक एक एंगल के बारे में बढ़िया से समझ जाइए, फिर देखेंगे कहीं से दिक्कत नहीं आएगा। अब 6 नंबर क्या बोलिए? जिसको अंतःकोण बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स इन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी अंतःकोण। अब देखिए यहां पर कौन कौन से होंगे। ये अंदर का, एक्सटर्नल नहीं है, देख रहे हैं तो इंटरनल है ये एक्चुअल में। ये देखिए, यानी इसका जो वैल्यू होगा वही क्या होगा? इसका वैल्यू होगा। दोनों मिला के कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि एक तरफ है। ये देखिए 180 होगा। अब समझ गए, अगर इसको 110 है तो ये 70 होगा। देख रहे हैं ना क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? समझिए, ये इस साइड को कवर कर लिया, ये उस साइड को कवर कर लिया है, तो टोटल इधर 180 डिग्री हुआ कि नहीं? इसी तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं? 3 और 6, ये नीचे का कवर कर लिया, ये ऊपर का कवर कर लिया, ये भी कितना होगा? 180। और देखेंगे जी, ये अभी हम आपको जो बताना चाहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे जब भी हम लोग एक एंगल देखते हैं, त्रिभुज देखते हैं, तो उसको तीनों जो आप देख रहे हैं ए बी सी, तीनों कोण को अगर हम लोग टोटल करेंगे तो 180 डिग्री होता है। ये तो हम लोग सबको ही जानते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग बोल रहे हैं एक्सटीरियर एंगल, और जो एक्सटर्नल एंगल होता है इक्वल टू इन फ्रंट ऑफ टू इंटरनल एंगल, उसका जो टोटल होता है वो कितना होता है? अब अगर आपको बोल दिए कि बताइए ए बी सी, ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये कितना हो गया? 130। तो ये तो 85 होगा। ये दिया हुआ है। और अगर मान लीजिए आपसे इसका वैल्यू मांग दिया कि कितना डिग्री होगा, तो क्या करेंगे आप? x इजिकल टू क्या करेंगे? तो हम लोग समझ गए कि जो इसका वैल्यू है, ये जो सामने का जो वैल्यू है 60 डिग्री और कितना 70 डिग्री, इसके बराबर होगा। अब बोलेंगे सर कैसे होगा? तो अभी हम आपको तुरंत बता देते हैं, 130 डिग्री हो गया। क्योंकि यहां जब 50 दिया हुआ है, यहां पर 50 दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है, तो इसको अगर हम पूरा ऐसे करके घुमाएंगे तो ये पूरा कितना होगा? 180 होगा कि नहीं? ये पूरा 180 होगा। और जब ये 50 है तो ये अल्टीमेट कितना होगा? 130। और ये देखेंगे सामने का दोनों का बराबर हो जाता है। यानी अगर यहां पर कुछ नहीं दिया रहे तो हम लोग फिर भी 180 में से दोनों को माइनस करके लिख सकते हैं, और ये पूरा 180 होता है तो इसको माइनस करके यहीं से भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो दिया हुआ है, तो ये चीज यहां पर लिखा हुआ है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू इन फ्रंट ऑफ टू इंटरनल एंगल। यहां तक भी आपका कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब आइए सवाल कुछ हम आपको दिखाते हैं, इसके हेल्प से आप क्या क्या सवाल बना सकते हैं। अब एक एक करके सवाल को देखिए।